आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर विदिशा द्वारा परिजन कल्याण समिति के तत्वावधान में रविंद्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक भवन में देशभक्ति गीतों पर सिंगिंग और डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विदिशा विधायक श्री कृष्ण शशांक भार्गव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज कटारे एवं अन्य अतिथि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। चेयरमैन मनोज तिवारी ने सभी का आभार व्यक्त किया और शुभकामनाएं दी। डीसीए पीजीडीसीए के टॉप 3 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और जिन विद्यार्थियों ने ट्रेनिंग कंप्लीट की उन सभी को भी सम्मानित किया गया। जब वो शरारती बालक पहुंचे तो वहां पर गुरुजी प्रवचन दे रहे थे, वो सब तालियां बजा रहे थे, वो भी बजाते जा रहे थे, पता नहीं क्यों बजा रहे थे, पर बजा रहे, हाथ लाल हो गए, खड़े होकर बोले गुरुजी ये सब तालियां क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि बजाते बजाते हाथ दर्द करने लगे, तो उन्होंने सोचा कि तालियां के बजा क्यों रहे। गुरुजी ने कहा बेटा तालियां बजाने से पाप भाग जाते हैं। आप वो सुनकर बैठ जाते, फिर ताली बजाते रहे। एक दूसरे के मन में क्वेश्चन आया कि पाप तो भाग जाएंगे पर भाग कर जाएंगे कब? तो क्या होता है गुरुजी ये पाप तो भाग जाएंगे पर भाग कर जाएंगे कब? तो गुरुजी ने कहा बेटा जो ताली नहीं बजा रहे होते हैं उन पर चले जाते। तो वैसे ध्यान रखना ताली बजाते हैं, ताली में कंट्रीज शुरू होती है। जिन विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, आप जानते हैं कि स्टेज पर आने में भी कुछ बच्चों को डर लगता है, कई बार हाथ कांपने लगते हैं और इतनी सब समस्याओं कठिनाइयों का सामना करने के बाद विद्यार्थी जब स्टेज पर आते हैं और अपनी परफॉर्मेंस देते हैं तो उनके हौसले को बढ़ाने के लिए आप सभी को तालियां खूब तेज बजाना चाहिए ताकि वो आगे उत्साहित हो और आने वाले टाइम में और बेहतर करने के लिए प्रयास करें। धन्यवाद आप सभी के लिए एक बार फिर गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। प्रतिभाशाली बच्चों को भी आप सम्मानित करते हैं, हर तरह का प्लेटफॉर्म बच्चों को ये प्रोवाइड करते हैं। मैं इन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आज भी जिन बच्चों का कॉम्पिटिशन है उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की। आईसीआई कंप्यूटर सेंटर द्वारा पिछले कई वर्षों से गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, कोई भी राष्ट्रीय पर्व हो, हमेशा बच्चों के साथ उस पर्व को उत्साहपूर्वक मनाना इस कंप्यूटर सेंटर की मैं समझता हूं कि दिनचर्या होगी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित सांसद जी के प्रतिनिधि और जिनको शहर संभालने की जिम्मेदारी आदरणीय राकेश शर्मा जी, आदरणीय मनोज तिवारी जी के पूज्य पिताजी भाई रामनारायण विश्वकर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष भाई दिनेश जी, भाई मनोज जी, उपस्थित इस सेंटर के सभी हमारे सहयोगीगण, सामने विराजित सभी बेटे बेटी। आज 2 पर्व हैं, एक तो गणतंत्र दिवस है और एक मां सरस्वती का जन्म आज हुआ था, इसलिए बसंत पंचमी भी आज है। आपको दोनों पर्वों की बहुत बहुत बधाई। वो वास्तव में आईसीआई कंप्यूटर सेंटर पर आने से मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि भाई मनोज जी ने जिस प्रकार से संघर्ष करके अपने खुद के लिए पहले प्लेटफॉर्म बनाया, उन्हें केवल खुद के लिए बनाया बल्कि जो इनने योग्यता हासिल की उस योग्यता के आधार पर हमारे शहर के ऐसे बच्चों के लिए जिनको आवश्यकता है आगे बढ़ने की, उनको नई टेक्निक के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मनोज जी का उत्साहवर्धन करें। बच्चों, वास्तव में आज के समय में कंप्यूटर का युग, दुनिया में अगर हमको आगे बढ़ना है तो दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। वो मैं इस सेंटर में वर्षों से आ रहा हूं, वो मैं देख रहा हूं कि इस सेंटर पर जो हमारे बच्चे जो यहाँ पर जो सीखने के लिए आते हैं, बहुत कम शुल्क के साथ बेहतर जो है प्रबंधन के साथ भाई मनोज जी आप लोगों के लिए
योग्यता, आपको योग्य बना रहे हैं, योग्यता के साथ आपको आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। आज के समय के हिसाब से अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो पिछड़ जाएंगे, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हमारे बच्चों को अगर आगे हमको बढ़ाना है, उस मेधावी छात्र योजना उन्होंने प्रारंभ करके अगर ऐसे कमजोर परिवार के बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी पढ़ाई के लिए अगर वो योग्यता रखते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में उनकी पढ़ाई करना हो, उनको पढ़ाया जाएगा और उसकी सारी फीस माननीय मुख्यमंत्री जी भरेंगे। और 90 करोड़ रुपए, अभी 90 करोड़ रुपए तक, 90 करोड़ कितने होते हैं बच्चे जानते हो? 90 करोड़ रुपए की फीस माननीय मुख्यमंत्री जी ये 3 साल में भर चुके हैं। हमारे उन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है जो आर्थिक रूप से कमजोर। 90 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के शासन द्वारा फीस भरी गई। इसलिए मैं आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप खूब आगे बढ़े। मनोज जी के लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि वास्तव में अगर हमको आगे बढ़ना है तो सभी तरह का विकास होना चाहिए, और शिक्षा के साथ साथ बेहतर प्लेटफॉर्म आपने यहाँ पर ये जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म बेटा बेटियों के लिए उपलब्ध करा है। उसके लिए मैं हृदय से आपको साधुवाद देता हूँ। आप खूब आगे बढ़े, आपकी संस्था आगे बढ़े, क्योंकि बच्चों एक बात समझिए, ये मनोज जो है आइडियल है आपके लिए। इसलिए आइडियल है कि एक सामान्य परिवार से बहुत ही ऐसी परिस्थितियों में पढ़कर और आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़कर आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये एक इनसे आपको जो है शिक्षा लेना चाहिए। इसलिए पूरे दवारे परिवारों को बधाई देता हूँ, खूब प्रगति करें। मेरी ओर से बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आप सबको आशीर्वाद। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 74वें गणतंत्र दिवस के इस बहुत ही पवित्र दिवस पर विदिशा की प्रतिष्ठित संस्था ICICI कंप्यूटर सेंटर के द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे भाई संजय रघुवंशी जी, इस प्रतिष्ठान के संचालक मेरे बहुत ही प्रिय छोटे भाई, जो बहुत ही जीवटता से, बहुत संघर्ष से, बहुत मेहनत से और अपनी सकारात्मक ऊर्जा से इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे मनोज तिवारी जी, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। मेरे साथ आए प्रदीप पचौरी जी, जितेंद्र यादव जी, बंटी भाई, कंदू भाई, गोपाल भाई, लालू भाई, यशवंत तिवारी जी, ब्रजेश पचौरी जी, सौरभ महाराज और मनोज तिवारी जी के पूज्य पिताजी, पूज्य माता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उपस्थित हमारे सभी छात्र छात्राएं, छोटे भाई बहनें, इस हमारे सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं, आप सबको मैं गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। आज गणतंत्र दिवस, अगर हम बच्चों के बीच बैठ कर के बात करें गणतंत्र दिवस की, तो मुझे लगता है कि हम सबके लिए संकल्प का दिन होना चाहिए। हम सब जानते हैं 700 सालों की गुलामी के बाद हमारा देश आजाद हुआ है। 500 साल हम पर मुगलों ने शासन किया, 200 साल हम पर अंग्रेजों ने शासन किया। मुगलों ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया, हमारे संस्कारों को नष्ट करने का काम किया, हमारे माताओं बहनों भाइयों के साथ अत्याचार किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को, विरासतों को तोड़ा। इसके बाद 200 सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया। अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया, उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट करने का काम किया, उन्होंने हम पर अंग्रेजी संस्कृति लादने का प्रयास किया, और लाखों लोगों की शहादत के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। कितने लोगों ने शहादत दी, कितने परिवार पिछड़ गए, कितनी माताओं ने अपना सुहाग उजाड़ दिया, कितनी माताओं के बेटे देश की आजादी के संघर्ष में अपना सब कुछ लुटाकर न्यौछावर कर बैठे। ऐसे लाखों लोगों की शहादत के बाद देश आजाद हुआ, और देश की आजादी के 3 साल बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से भारत के संविधान की स्थापना हुई, भारत के गणतंत्र की स्थापना हुई। भारत का संविधान इसलिए स्थापित किया गया कि देश कैसे चलेगा, किस दिशा में चलेगा, हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, हमारा शासन कैसा होगा, प्रशासन कैसा होगा, हमारे शिक्षा पद्धति कैसी होगी, हमारे कानून व्यवस्था कैसी होगी। इसके लिए गणतंत्र दिवस की स्थापना, गणतंत्र की हमारी स्थापना हुई। और जो गणतंत्र की हमारी स्थापना हुई, हम सब जानते हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी
जो हमारी संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष बने और उनको यह काम सौंपा गया कि आपको हमारे गणतंत्र की रचना करना है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जब यह काम सौंपा गया 1949 को, तो उन्होंने लगभग 50 देशों का दौरा किया और 50 लोकतांत्रिक देश जो दुनिया के थे जहां पर लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। संसार के जो श्रेष्ठ देश थे, यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जो हमारे संपन्न राष्ट्र थे दुनिया के, वहां के लोकतंत्र का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अध्ययन किया और इसके बाद जिस संविधान की स्थापना की, लोकतंत्र की स्थापना की, वह लोकतंत्र व संविधान संसार का सर्वश्रेष्ठ संविधान बना है हिंदुस्तान का। ये सारे दुनिया के लोग मानते हैं। लेकिन संविधान की स्थापना हो गई, देश आजाद हो गया। आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, 76वां हमारा स्वतंत्रता दिवस का वर्ष चल रहा है। आज हम सबको, जो हमारे बेटा और बेटी यहाँ पर बैठे हैं, मैंने कहा कि आज वास्तव में हम सबके लिए संकल्प का दिन होना चाहिए। जब देश आजाद हो गया, गणतंत्र की स्थापना हो गई, जब देश आजाद नहीं हुआ था तो लोग कहते थे कि देश के लिए मरना है। लेकिन आज जब हम 75 साल हो गए, हमारी आजादी का अमृत महोत्सव हमने मना लिया, तो आज हम सबको इस बात की आवश्यकता है कि हमको इस देश के लिए जीना है। और इस देश के लिए अगर जीना है तो करना क्या है, यह आज हम सबको संकल्प का दिन होना चाहिए। चाहे गणतंत्र दिवस हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, हम सबको ये संकल्प का दिन होता है, खासतौर पर हमारे छात्र छात्राओं के लिए। हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है? आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के बाद आपको अपनी जिंदगी की दशा और दिशा को तय करना है। किसी को नौकरी करना है, नौकरी में कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, कोई अगर बहुत अच्छा खिलाड़ी है तो वो खिलाड़ी बनकर देश का नाम रोशन करना चाहता है, परिवार का नाम रोशन करना चाहता है, कोई व्यापारी बनना चाहता है। लेकिन इस सब के साथ साथ जो हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, वह ये है कि परमपिता परमेश्वर हमको जो काम सौंपे, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई IAS बन जाए, कोई SP या कलेक्टर बन जाए, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए, लेकिन हम सब की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के लिए कि देश के लिए हमारा कर्तव्य क्या है। हम जहां भी रहें तो जो भी काम मिले, हमारे मन में भाव होना चाहिए कि देश के लिए जीना है। हम ऐसा कोई काम ना करें, जो भी हमको काम मिला हो उस काम के साथ साथ हमारे मन में देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति 24 घंटे हमारे दिल और मस्तिष्क में चलनी चाहिए। हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? अपना जो मूल काम हमको मिला, उस काम के साथ साथ हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे कारण कहीं देश का नुकसान तो नहीं हो रहा, हमारे कारण हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि हमारे समाज का कोई नुकसान हो, हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो कानून सम्मत ना हो, जो राष्ट्र सम्मत ना हो। इसलिए हम सबको आज संकल्प लेने की आवश्यकता है। आप लोग जिस अवस्था में हैं, आप कोई 12वीं का छात्र है, कोई 10वीं का छात्र है, कोई 12वीं पास कर गया, कोई कंप्यूटर की तैयारी करता है, यह वो अवस्था होती है। इस उम्र में आप लोग जो तय कर लेंगे, आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ चलेंगे। अभी आपको कुछ लोग जो बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि स्कूल का छात्र मिट्टी होता है, मिट्टी। उस मिट्टी को कोई कुम्हार घड़ा बना दे तो वो पानी पीने के काम आता है। कोई अगर गणेश जी की मूर्ति बना दे तो वो गणेश पूजन के काम आता है। कोई अगर उसी मिट्टी से कोई पशु की मूर्ति बना दे तो वो पस्ता, हम उसके बारे में विचार करने लगते हैं। इसलिए आप सबको आज सोचने और विचार करने की आवश्यकता है किस दिशा में आगे बढ़ना। आज देश, आप सबने देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, उसके पहले का भारत, उसके पहले भारत में रहने वाले लोगों की सोच, उसके पहले की हमारी कानून व्यवस्था, उसके पहले आपने देखा होगा देश के अंदर आतंकवाद 7वें आसमान पर था। हर शहर में बम फटते थे, कहीं दिल्ली में बम फटते थे 100 लोग मरते थे, कहीं बंबई में बम फटते थे 100 लोग मरते थे, कश्मीर में लोग हमारे लोगों के साथ अन्याय होता था, विदेशों में हमारा कोई सम्मान नहीं होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से भारत का गौरव और वैभव सारे संसार में बढ़ा, हम सब लोगों ने देखा। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, जिसमें प्रिंट मीडिया की न्यूज भी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की न्यूज भी आ रही है, और दूसरे गूगल और यूट्यूब से भी समाचार प्राप्त हो रहे हैं। आप सब लोग जागरूक हो गए, आप देखते होंगे कैसे देश आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सारी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जब विदेश में कहीं जाते हैं, सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष उनके सामने नतमस्तक होकर खड़े हो जाते हैं। 2014 के पहले तक ऐसा नहीं था। आखिर ऐसा क्यों? जो मैंने कहा कि आज आपके लिए संकल्प का दिन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के अंदर देश सर्वोपरि है, कंट्री फर्स्ट। उनके लिए पार्टी फर्स्ट नहीं है। जिस पार्टी के लिए वो काम करते हैं वो पहली प्राथमिकता नहीं है। उनके लिए समाज और परिवार पर प्राथमिकता नहीं।
नरेंद्र मोदी जी के लिए पहली प्राथमिकता है ये देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। और जब इस संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़े, देश के प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस तरह से देश को चलाया, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे की भावना के साथ, तो ये देश में जैसे पंख लग गए देशभक्ति के। पूरे हिंदुस्तान के 138 करोड़ लोग आज नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े। आज लोगों में इस बात की होड़ मची है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के विचारों पर चलकर इस देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आज किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, वो सोचता है कि मैं देश की सेवा करूं। आज अगर हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, आपने देखा हो, इसके पहले भी गणतंत्र दिवस बनते थे 2014 के पहले, वो सिर्फ फॉर्मेलिटियां होती थी। आज छोटी छोटी संस्थाएं गणतंत्र दिवस मना रही, झंडा फहरा रही। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से 500 सालों की गुलामी, जो सांस्कृतिक गुलामी हमारी थी, कि हमारे भगवान राम जहां जिनका जन्म हुआ अयोध्या में, वो अयोध्या हमारी है, वो जन्मभूमि हमारी है। इस बात के लिए हमें ही लड़ना पड़ा, अपने ही लोगों से लड़ना पड़ा। सनातन संस्कृति को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले कुछ लोग, कुछ विधर्मी जो देश में रह रहे हैं, उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर राम का जन्म नहीं हुआ। ये लड़ाई भी हमको लड़ना पड़े, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए जो लोग काम कर रहे थे, उन लोगों के नेतृत्व में जब ये लड़ाई हमने आगे बढ़ी, मुखिया हमारे नरेंद्र मोदी जी थे, तो न्यायालय ने भी कहा कि नहीं, जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। और न्यायालय ने इस बात की स्वीकृति दी। हमारे लोग, हमने ये केस जीता न्यायालय से, और आज दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ राम मंदिर बनने जा रहा है। धारा 370 कश्मीर में लगी थी, वहां के लोगों को जीने की आजादी नहीं थी, घुट घुट कर लोग जीते थे। कुछ परिवार पिछले 70 सालों से वहां पर, भारत सरकार अगर कुछ वहां पर विकास के लिए पैसा भेजती थी, तो 2-4 परिवार वहां पर खा जाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो धारा 370 जो थी वो हटाएगी। और जितने ऐसे लोग थे जो स्वयं राजनेता थे, लेकिन राजनेता की आड़ में, राजनीति की आड़ में देश का नुकसान कर रहे थे, उनको सलाखों को पीछे पहुंचाने का काम भी किसी ने किया, तो देश की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। विदिशा से आशीष चौधरी की रिपोर्ट।